क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ का जो रूप आज हम देखते हैं वह उनका मूल स्वरूप नहीं माना जाता। मान्यताओं के अनुसार उनका असली दिव्य रूप एक चमकता हुआ नीला पत्थर था जिसे नील माधव कहा जाता था। लेकिन फिर यह दिव्य पत्थर अचानक कहां विलीन हो गया और भगवान लकड़ी की अधूरी मूरत में क्यों प्रकट हुए? इस रहस्य की कहानी मालवा के राजा इंद्रदुम्न से शुरू होती है। राजा इंद्रदुम्न को यह ज्ञात हुआ कि ओडिशा के घने जंगलों में भगवान विष्णु स्वयं नील माधव के रूप में पूजे जाते हैं। इस सत्य की खोज के लिए उन्होंने अपने मंत्री विद्यापति को जंगलों की ओर भेजा। कई दिनों तक भटकने के बाद विद्यापति की भेंट एक आदिवासी सरदार विश्ववसु से हुई, जो एक गुप्त गुफा में नील माधव की आराधना करता था। विश्ववसु उस स्थान का रहस्य किसी को नहीं बताना चाहता था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि विद्यापति ने उसकी बेटी से विवाह कर लिया और बड़ी जिद के बाद गुफा देखने की अनुमति मांगी। सरदार ने शर्त रखी कि विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर ही उन्हें वहां ले जाया जाएगा। विद्यापति ने यह शर्त स्वीकार कर ली, लेकिन रास्ते में चालाकी से सरसों के बीज गिराते गए। कुछ दिनों बाद बारिश हुई और सरसों के पौधे उग आए। उन्हीं पौधों के सहारे विद्यापति को गुफा का मार्ग मिल गया। उन्होंने तुरंत राजा इंद्रदुम्न को यह समाचार भेज दिया। राजा विशाल सेना के साथ पूरे गर्व और अधिकार के भाव से नील माधव को लेने वहां पहुंचे। लेकिन जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचे, नील माधव की दिव्य मूर्ति हमेशा के लिए अदृश्य हो गई। कहा जाता है कि भगवान अपने प्रिय भक्त विश्ववसु के साथ हुए विश्वासघात और राजा के अहंकार से रुष्ट हो गए थे। राजा इंद्रदुम्न यह देखकर टूट गए। उन्होंने रो रो कर पश्चाताप किया और अन्न जल तक का त्याग कर दिया। तभी आकाशवाणी हुई, अब मैं उस पत्थर के रूप में नहीं मिलूंगा, मैं समुद्र तट पर एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में प्रकट होऊंगा। कुछ समय बाद पुरी के समुद्र तट पर एक विशाल और अद्भुत लकड़ी का लट्ठा बहता हुआ आ गया। राजा समझ गए कि यही भगवान का नया स्वरूप है। उन्होंने आदेश दिया कि इसी पवित्र लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाई जाए। लेकिन यह लकड़ी साधारण नहीं थी। जैसे ही राज्य के श्रेष्ठ कारीगर उस पर औजार चलाते, उनके छेनी हथौड़े टूट जाते। उस लकड़ी पर एक खरोंच तक नहीं आती थी। तभी एक दिन स्वयं भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध शिल्पकार के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, 21 दिनों तक यह कक्ष बंद रहेगा। यदि बीच में दरवाजा खोला गया तो मैं काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। पहले 15 दिनों तक अंदर से छेनी चलने की आवाजें आती रहीं। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। रानी गुंडीचा को लगा कि वृद्ध शिल्पकार के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। घबराहट में उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया। अंदर दृश्य अद्भुत था। शिल्पकार गायब थे और वहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां स्थापित थीं। राजा को गहरा दुहक हुआ। तभी भगवान का संकेत प्राप्त हुआ कि वे इसी अधूरे रूप में भक्तों को दर्शन देना चाहते हैं। यही कारण है कि आज भी भगवान जगन्नाथ अपने उसी अधूरे लेकिन सबसे स्नेहिल और रहस्यमय रूप में पूजे जाते हैं। कमेंट्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। क्या आप जानते हैं